सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि 2024 में उस गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी जिसमें कांग्रेस प्रमुख पार्टी होगी। पुणे प्रेस क्लब द्वारा आयोजित जेएस क्रांतिकर समिति व्याख्यान देने के बाद राउत ने यह भी कहा कि बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बन सकती, जो देश की प्रमुख और गहरी जड़ों वाली पार्टी हो। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, अन्य दल क्षेत्रीय हैं। कई दशकों तक बीजेपी के सत्ता में रहने संबंधी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान के बारे में पूछे जाने पर राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी भारतीय राजनीति में रहेगी, लेकिन विपक्षी दल के रूप में उन्होंने कहा कि बीजेपी दावा करती है कि ये दुनिया सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है। लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो विपक्षी पार्टी बन जाएगी। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी 105 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि इस समय हमारा ध्यान दादरा नगर हवेली और गोवा पर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अभी समय है। हम उत्तर प्रदेश में छोटे दल हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल अपने पक्ष में खबरें चाहती है। उन्होंने कहा, एक अखबार ने गंगा नदी में तैरती लाशों पर खबर प्रकाशित की तो आयकर विभाग ने उसके दफ्तरों पर छापेमारी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जो उद्योग कारोबार के लिए लाइसेंस चाहते थे उन्हें मीडिया संस्थानों में निवेश कराया गया ताकि सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर सके। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका गांधी आज गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली करेंगी और रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में होने वाली प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं का पूरा करने का भी विश्वास भी दिलवाएंगी। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली में उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी है और माना यह भी जा रहा है कि इस रैली में कांग्रेस लाखों की भीड़ जुटाने वाली है। दोपहर 1 बजे होने वाली प्रियंका गांधी की इस रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज जुटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह और पीएल पुनिया, सुप्रिया सिंह और श्रीनेत समेत तमाम कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता जो कहे जाते हैं, वो गोरखपुर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह भी जानकारी सामने रख दी है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी विकास के काम दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार में किए गए हैं। लल्लू ने यह भी कहा कि रैली में लाखों की भीड़ जुटने वाली है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित ये रैली काफी सफल होगी। लल्लू ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी 30 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने 23 अक्टूबर से ही प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली है। प्रतिज्ञा यात्रा 1 नवंबर तक चलने वाली है। अमेरिका में एक कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ की कथित तौर पर एक व्यक्ति ने डकैती के प्रयास में हत्या कर दी है। वो शख्स लगभग $10,000 जीतने के बाद कैसीनो में ही अपने घर पहुंचा हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि मृतक की पहचान ऑरेक्स लैबोरेटरीज के प्रमुख 54 वर्षीय श्रीरंगा अरवापल्ली के रूप में हुई है। और अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार की सुबह ही शख्स के घर पहुंचने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्षेत्रीय बैठक करने आए केंद्रीय मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया है कि आने वाले चुनाव में महंगाई और पेट्रोल की बढ़ी कीमत
मुद्दा होगी। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारी नीयत को जानती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से दाम बढ़े हैं और इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव की तरफ से बार बार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर जवाब देते हुए कहा कि नीरज मिश्रा हत्याकांड कन्नौज में हुआ था। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और वहीं अखिलेश के बार बार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई जांच कर रही है। उन्होंने नाम न लेते हुए अखिलेश के बयानों को निराधार बता दिया है। और एक तरफ से यूपी प्रभारी बनने के बाद आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है, उससे लगता है कि बीजेपी मानकर चल रही है कि यूपी में मुख्य मुकाबला सपा से ही होना है, इसलिए सपा प्रमुख को घेरना ही उचित रहेगा। बता दें कि शुक्रवार को ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे के लिए 5,000 रुपए न देने संबंधी अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि हम अपना मंदिर बनवाएंगे, उससे अच्छा मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर हमने बिना नक्शा पास कराए मंदिर बनवाया है, क्या उस पर बुलडोजर चलवा देंगे।